Hello everyone. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वन्ना फ्रॉम विश फूडीज किचन और आप सभी का मेरी किचन में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमूल ने हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हम होम शेफ्स को दी है कि हम अपने जो हम होममेड रेसिपीज होते हैं उन्हें अमूल के साथ इंक्लूड करके कुछ इनोवेटिव डिशेस यहाँ पर प्रेजेंट करें। तो पहले तो मैं अमूल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतना सुंदर मंच दिया है कि मैं अपनी प्रतिभा और अपनी कला से जो भी थोड़ा बहुत आपको दिखा पाऊँ उसमें मैं आपकी आभारी रहूँगी। और आप लोगों का मेरे डिश को सराहना मैं अपने दिल से एडमायर करूँगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा अमूल के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा कि यहाँ पर मेरे अमूल के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर अमूल के हम बहुत सारे ब्रांड हैं। जो सबसे पहला ब्रांड हमारा आता है अमूल का बटर, जो हम बहुत छोटे होते हैं तभी से खाते हैं। कुछ बच्चे इसे दीदी वाला बटर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दीदी बनी होती है, उन्हें पता नहीं होता है कि इसे अमूल कहते हैं। बट जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ये एक अमूल का ट्रस्टेड बटर है जिसे हमारी मम्मी पापा हमें आंखें मूंद कर खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्योरिटी का संदेश देता है। अमूल का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, चाहे वो अमूल का दही हो, छाछ हो, अमूल का चीज स्प्रेड हो, अमूल का दूध हो। इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि मैं आपको मतलब इतना खुशी होती है जब हमें अमूल इतनी सारी चीजें देता है। अभी अमूल ने अपने ये जिस तरह से हल्दीराम के प्रोडक्ट्स आते हैं उस तरह से इस तरह के हमें होममेड गुलाब जामुन, रस मलाई, इवन अभी इनके जूसेस भी आ गए हैं, बिस्किट्स भी हैं। और बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट जो मैं आज अपनी रेसिपी में इंक्लूड कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हम बच्चों के लिए पिज्जा टॉपिंग और ये सब बाहर से खरीदते थे दूसरे ब्रांड्स की, अभी हमें अमूल ने नया चीज सॉस दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अमूल का कि इतने सुंदर सुंदर प्रोडक्ट हमारे लिए ले जाते हैं जो हम आंखें मूंद के अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो मैं अभी अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ना चाहूंगी। जैसा कि मेरी रेसिपी का नाम है क्रीमी सोया चाप। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट सारे अमूल से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर अपनी अमूल की क्रीम का यूज करूंगी। अमूल का पनीर जो बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्योर है, कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, इसलिए कहते हैं अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। अभी तो इंडिया से बाहर भी लोग अमूल को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर जाएगा अमूल का बटर। अभी अमूल के बटर की बहुत सारी वैरायटीज है। यहाँ व्हाइट बटर है, हम येलो बटर तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, बट अभी यहाँ व्हाइट बटर, गार्लिक बटर और काफी सारे सीजनिंग के साथ बटर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी डिश का नाम बताती हूँ। दिस इज अ क्रीमी सोया चाप। एज अ पंजाबी हम लोग नॉनवेज खाते हैं, बट मैं अभी पिछले 7-8 साल से नॉनवेज नहीं लेती हूँ, तो मुझे लगा कि मैं कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढूं इस चीज का जो वेजिटेरियंस है उनके लिए। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्रीमी सोया चाप। इट्स मोर ओवर लाइक चिकन। अगर आप इसका टेस्ट देखेंगे तो ये बिल्कुल चिकन जैसा होता है, और चूंकि ये प्रोटीन से भरपूर है इसलिए हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं चिकन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी किचन से। सबसे पहले मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ ले जाती हूँ, उसके बाद हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर सोया चाप ली है। आप लोगों को मैं अच्छे से, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आप ठीक से मुझे नहीं देख पा रहे तो प्लीज एक बार मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पर जब सोया चाप हम लेंगे तो हम इसमें स्टफिंग करने वाले हैं, और जब स्टफिंग में अमूल का पनीर यूज होगा तो 4 चांद लग जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अमूल के पनीर की स्टफिंग रेडी करी है, जो मैं चाप के अंदर स्टफ करके इसे इंस्टेंटली एक स्नैक का रूप देने वाली हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपने एक बॉयलर पैन के अंदर पानी को हीट करने रखा हुआ था, जहां पर मैं अपनी सोया चाप्स को बॉईल करने के लिए रखूंगी। दिस इज अ फ्रोजन सोया चाप्स, आपको किसी भी ब्रांड्स के मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने 4 पीसेस सोया चाप के डाले हैं। आप पानी के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल। जब तक मेरी ये यहाँ पर सिमर हो रही है, बॉईल हो रही है, मैंने पहले से 2 यहाँ पर चाप बॉईल करके रखी हुई है, क्योंकि इट्स टाइम टेकिंग और उसे ठंडा होने में भी टाइम लगेगा।
तो हम जब इसको बॉईल कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाती है। इसकी जो स्टिक होती है हम इसे इजीली रिमूव कर पाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैविटी बन जाती है। तो इसी कैविटी को मैं फिल करके यहाँ पर एक स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। स्टफिंग के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर अमूल का पनीर लिया है। स्टफिंग आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको कितना स्टफ करना है, आपकी चाप की क्वांटिटी कितनी है। करुणा जी मैं नहीं दिख रही हूँ नाउ। तो यहाँ पर मैंने पनीर को मैश कर लिया है और मैश करने के बाद मैं यहाँ पर अपने थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने बादाम और पिस्ता का यूज किया हुआ है, उसे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। क्योंकि ये चाप थोड़ी शाही बनने वाली है, अमूल अपने आप में शाही नवाब मिजाज रखते हैं, तो हमारी चाप भी शाही होनी चाहिए। इसके बाद मैं इसमें ये मैंने केसर के स्ट्रिंग्स को दूध के अंदर भिगो के रखा हुआ था ताकि मुझे एक अच्छा सा गोल्डन कलर मिल जाए, और मैं यहाँ पर इसे इसके अंदर इंक्लूड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्लैक पेपर का यूज कर रही हूँ और बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट हम ज्यादा इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये वाटरी हो जाएगा, और दूसरा जब हम मैरिनेशन तैयार करते हैं तो ऊपर से सॉल्ट का कोटिंग होता है, इसलिए हम इसमें जो स्टफिंग है इसमें ज्यादा सॉल्ट का यूज नहीं करेंगे। अभी हम अपनी स्टफिंग को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें और भी रेजिन्स, ब्लैक रेजिन्स या फिर आप स्पिनच इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा अमूल का चीज सॉस डाल रही हूँ जिसमें ऑलरेडी ब्लैक पेपर है, थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि इसका ये इस तरह से है, थोड़ा मेयो जैसा इसका टेक्सचर है। तो मैंने इसे यहाँ पर मिक्स कर लिया है। तो ये मेरी एक स्टफिंग तैयार हो गई है। हाँ जी, आप सोया चाप को घर पे बना सकते हैं। सोया चाप का प्रपोर्शन के लिए आपको सोया ग्रैन्यूल्स और जो हम कहते हैं लोबिया, जिसे पंजाबी में जो हम एक तरह का बीन होता है, उसको सोक करके हाफ क्वांटिटी में दोनों चीज़ों को लेते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा आटा मिलाते हैं। आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं और उसका एक डो तैयार करके उसे इस तरह की स्टिक्स के ऊपर लंबे लंबे स्लाइसेस में काट कर करके और आप सोया चाप घर पे भी बना सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर अभी फ्रोजन ही लिए हैं। तो ये मेरी सोया चाप है। अब मैं इसे इसके अंदर फिल कर रही हूँ। आप लोगों को दिख रहा है? प्लीज मुझे बताइएगा अगर कोई ऐसी नीड होती है कि मुझे अपना कैमरा एडजस्ट करना होता है तो प्लीज आप बताइएगा। अमूल ने इतने अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं कि जिनका नाम सुनते ही चेहरे पे खुशी आ जाती है। तो बहुत बहुत खुश हूँ, आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ मिला है। आप सभी इतने अच्छे टैलेंटेड होम शेफ जो हमारे साथ यहाँ पे रोज रेसिपीज को बनाते हैं, हम उनकी रेसिपीज को फॉलो करते हैं और आज यहाँ आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी जिंदगी का ख्वाब पूरा हो गया। क्योंकि एक जो गृहिणी होती है उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि उसे रिकग्नाइजेशन मिले और अमूल ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का, अमूल इंडिया का। तो यहाँ मैंने ये अपनी चाप्स को इस तरह से फिल कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अभी हमें इसे मैरिनेट करना है। जब मैरिनेशन की बात आती है तो सबसे पहले हमें इन द मीन टाइम मैं अपना ग्रिल पैन यहाँ पे ऑन कर देती हूँ ताकि हम रेसिपी को अच्छे से कंप्लीट कर पाए। जब मैरिनेशन की बात आती है तो हम ये सोचते हैं मैरिनेशन में बहुत झंझट है, हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना पड़ेगा, हमें दही लाना पड़ेगा, हम कर्ड यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं बहुत इंस्टेंट सी आपको एक जो मैरिनेशन है वो बता रही हूँ। इस मैरिनेशन के लिए फिर से मेरा हीरो इंग्रेडिएंट जो है वो है अमूल का मक्खन, ये दीदी वाला बटर। मेरी नीस इसे दीदी वाला बटर बोलती थी, तो ये मैं हमेशा ऐसे दीदी वाला बटर ही बोलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अमूल का येलो बटर यूज किया है, आप व्हाइट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अमूल का बटर लिया है और इसके अंदर मेरा जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और मैं अपना थोड़ा सा
ब्लैक सॉल्ट यूज कर रही हूँ क्योंकि ब्लैक सॉल्ट बहुत अच्छा टेस्ट देता है और एक तीखा सा टेस्ट आता है ब्लैक सॉल्ट का। तो मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ों को यहाँ मिक्स कर लिया है। ज़्यादा बटर घी ऑयल की ज़रूरत नहीं है इस चाप को बनाने के लिए। हाँ, बट जब हम क्रीम का यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रखूँगी ताकि ये हीट अप हो जाए यहाँ पर। और इन चाप्स को अब मैं इसके अंदर मैरिनेट करने वाली हूँ। आप लोगों की प्लीज कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैं साथ के साथ यहाँ पे आप लोगों के साथ हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये मेल्ट हो गया है बटर और मैं इसमें अपने सोया चाप को हाँ जी, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप सोया चाप्स को इसके अंदर डिप करें तो यहाँ पे एक छोटे छोटे स्लिट्स लगाएं। स्लिट लगाने से क्या होता है कि जितना भी ग्रेवी में हमने मसाले डाले हैं वो उसके अंदर अच्छे से कोट हो जाएंगे। ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं है इसे मैरिनेट करने की क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड है। तो यहाँ मैं अपनी चाप को यहाँ पे मैंने टक्स ऑलरेडी लगाए हुए हैं। ये देखिए छोटे छोटे टक्स, ज़्यादा डीप टक्स नहीं लगाने क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी फिल किया हुआ है। तो हमने इन चाप्स को यहाँ पर ये इस तरह से मैंने मैरिनेट किया है इसे। ज़्यादा सिर्फ ये है कि हमारा बटर इसे अच्छे से कोट कर ले ताकि ये बर्न ना हो जब हम इसे पैन के ऊपर ग्रिल करें। तो अभी मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को अपना पैन की तरफ ले जाना है। तो अभी आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है मेरा पैन। ये पैन बहुत अच्छे से मैंने गरम करा है क्योंकि ये चाप जो है इसके ऊपर जो ग्रिल है उसके मार्क्स आना बहुत अच्छा मतलब दिखता है। बिकॉज हम बारबेक्यू और इस तरह की चीजें इतनी इंस्टेंटली नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रिल पैन का यूज किया हुआ है। ये मैंने अपने ग्रिल पैन के ऊपर इनको चाप्स को प्लेस कर दिया है। होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी होम शेफ्स इसे ट्राई कर सके और मुझे अपने रिव्यूज़ दे सके कि उन्हें मेरी रेसिपी कैसी लगी। अभी इन द मीन टाइम हमें क्या करना है, हमें एक चटनी तैयार करनी है जो हम इसकी ड्रेसिंग के जैसे यूज़ करेंगे या कोई भी चाप होती है उसे हम हमेशा चटनी के साथ ही सर्व करते हैं क्योंकि चटनी के साथ उसका मज़ा कुछ और ही हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी चटनी का हीरो इंग्रेडिएंट जो है वो है मेरा अमूल का दही। तो मेरा अमूल का दही ये रहा। तो जब बात अमूल की हो तो कोई भी प्रोडक्ट छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ मैंने अमूल के दही के साथ एक चटनी तैयार की है जिसके अंदर मैंने कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, 4 to 5 गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं, 4 to 5 मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज लिए हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है और यहाँ पे मैंने रॉक सॉल्ट का यूज़ किया है। क्योंकि हमारी सारी चीज़ों में सॉल्ट इतना ज़्यादा है, आयोडीन भरपूर मात्रा में मिल गया है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को हम अपने ग्राइंडर में डालकर, आप लोग को दिख रहा है मैंने अपने ग्राइंडर में ट्रांसफ़र किया है इसे, और इसको मैं एक बार चर्न करूंगी और उसके बाद इसमें दही डालूंगी अमूल का। क्योंकि जब हम पहले इसको अगर चर्न कर लेंगे दही के साथ तो वो क्रीमी सा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, मैंने ऑलरेडी चटनी बना रखी है क्योंकि बहुत वॉइस होगा। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच अमूल का दही डालना है और दही के साथ जो होता है चटनी का कलर एज इट इज रहता है, आपको कलर बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे मैं अपनी चटनी का कलर आपको दिखाना चाहूँगी कि जब हम दही के साथ चटनी बनाते हैं तो चटनी का कलर कुछ इस तरह का आता है। हाँ जी, फिलिंग को आपको सोया चाप के अंदर भरने के बाद ही यहाँ पर रोस्ट करने के लिए रखना है। ये टोटली ऑप्शनल है, बट ये चूंकि हम लोग स्टफिंग वाली जो होती है उसके अंदर अलग ही स्वाद आ जाता है।
आपके घर में अगर स्टफिंग अवेलेबल नहीं है तो आप विदाउट स्टफिंग भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। साथ में आप अनियन और बेल पेपर्स को साथ में फ्राई कीजिए और बहुत सारे मसाले आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे रेड चिली पाउडर, कोई भी तंदूरी मसाला, तो वो आपको तंदूरी टेस्ट देगा। बट चूंकि मैं यहाँ पर क्रीमी सोया चाप यूज कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर ज्यादा स्पाइसेस का यूज नहीं किया है। तो यहाँ ये मेरी फ्राई हो रही है। तो इन द मीन टाइम हमने यहाँ पे चटनी का रेसिपी देख लिया है कि चटनी हमें किस तरह से बनानी है। तो हम इसे थोड़ा सा प्रेस करके करेंगे क्योंकि जो सोया चाप होती है थोड़ी थिक होती है और थिक होने से वो अंदर से पूरा प्रॉपर जब तक कुक नहीं होगी, वैसे तो बॉइल्ड है बट जो मसाले हैं वो अंदर तक जाने चाहिए इसके अंदर, तो इसलिए हम इनको इस तरह से बनाते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था और मैं दोनों फ़ोन से ट्राई कर रही थी कि मैं यहाँ से आप लोगों को अपनी रेसिपी कंप्लीट कर सकूँ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन और प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि हम मेरी रेसिपी को कंप्लीट कर सके प्लीज़। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरे ख्याल से यहाँ पे नेटवर्क का कुछ इश्यू था इसलिए हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। आप सभी को फिर से मैं रेसिपी की तरफ ले चलती हूँ। हमने यहाँ पर सोया चाप्स को इंस्टेंटली कुक होने के लिए रखा था, जहाँ पे हम यहाँ मैरिनेशन के साथ इसे तैयार कर रहे थे। और प्लीज एक बार बताइए आपको सभी को मैं यहाँ पे दिख रही हूँ प्रॉपर। प्लीज एक बार अपना अप्रूवल दीजिए कि मैं आप लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं, अच्छे से दिख पा रहे हैं। प्लीज जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ ताकि हम इस रेसिपी को अच्छे से बनाएं, कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच। तो अभी यहाँ पर मेरी जो चाप है वो अच्छे से कुक हो गई है। यहाँ पर देखिए देखिए कितना गोल्डन सुनहरा सा कलर आया है इसका। आप इसे और ज्यादा भी कर सकते हैं बट यहाँ तक सफिशिएंट है क्योंकि इसका जूसी जो स्वाद है वो जाना नहीं चाहिए। तो अभी हम इसे क्या करेंगे, अभी हम इसे चॉपिंग बोर्ड पर रखकर कट करेंगे। बड़ी हॉट है तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। बट चूंकि यहाँ रेसिपी हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे तो मैं रेसिपी अपनी जल्दी से कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ ये मेरे देखिए ये कितना सुंदर इसके अंदर की स्टफिंग देखिए, ये इस तरह से दिखेगी कुछ आपको। ये स्टफिंग जो हमने इसके अंदर फिल की थी। अभी हम इसे स्टफिंग को एक बाउल में ट्रांसफर, ये जो हमारे सोया चाप्स के जो मैरिनेट करके हमने इनको बनाया था चाप्स को इंस्टेंटली रोस्ट करके, उन्हें मैं यहाँ पर एक बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ क्योंकि अब हमें इसे क्रीमी फॉर्म देना है। तो क्रीमी फॉर्म देने के लिए हमने क्या करना है, ये सोया चाप्स के पीसेस जो है मैंने यहाँ पर ये देखिए, इन सोया चाप के पीसेस के अंदर अब मैं थोड़ा सा अमूल का फ्रेश क्रीम यूज करूंगी जो हमारी रेसिपी को और भी शाही लुक देने वाला है। तो यहाँ पर मैंने अमूल का क्रीम है उसे इस तरह से इसके अंदर मिलाया है और थोड़ा सा मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे अपनी चटनी जो मैंने बनाई थी उसे डालकर यहाँ पे इसे अच्छे से टॉस कर रही हूँ क्योंकि जो हम ये सोया चाप है इसे ऐसे ही खा लेते हैं, वेट नहीं करते हैं कि इसको चटनी भी लगाएं या साथ में जो हमारी और भी सॉसेस है उसको लगाएं। तो मैं इसको कंप्लीट ही बना रही हूँ ताकि हम इसे डायरेक्ट ऐसे ही सर्व करें। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आता है और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है अमूल बटर की और क्रीम की कि मैं बता नहीं सकती। मन कर रहा है कि आप लोग के सामने खा लूँ बट इट्स नॉट लुक्स गुड। तो ये अभी हमारा ये जो है चाप तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग की तरफ चलते हैं। तो प्लेटिंग के लिए मैंने सबसे पहले एक प्लेट लिया है। जब खाना स्वाद हो और सुंदर ना दिखे तो खाने में मजा नहीं आता है। तो खासियत होती है खाने की कि जब हम खाने को देख लेते हैं तो वो देखने में जब लजीज लगता है तभी हम उसे खाते हैं, अगर वो हमें लजीज नहीं लगता तो हम उसे नहीं खाते हैं।
तो अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को भी, ताकि आप मेरी वीडियोस और लेटेस्ट जो रेसिपीज है उसको देख पाए। तो प्लीज एक बार मेरे लिए लाइक यहाँ पे कीजिए और अपना लव यहाँ पे दीजिए मुझे। तो यहाँ मैंने हरी चटनी ली, आप लोगों को मेरा प्लेटर दिख रहा है, होप आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। मैम प्लीज एक बार बताइए आप लोग देख पा रहे हैं मेरी प्लेट को, यहाँ पर प्लेट को देख पा रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक प्लेन प्लेट लिया है और जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे चटनी बनाई थी अमूल दही के साथ, उसे मैं यहाँ पर कोट कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। प्रेजेंटेशन बहुत तरह से हो सकता है, बट मुझे जो प्रेजेंटेशन अच्छा लगा कि मैं इस तरह से पेश करूं कि आप लोगों को पता लगे कि मेरे इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स गए हुए हैं। तो कुछ इस तरह से कोशिश कर रही हूँ कि खाना दिखने में भी लजीज हो जाए। तो ये मैंने इस तरह से इसे ब्रश किया है प्लेट को अपनी। और चूंकि मेरा हीरो इंग्रेडिएंट है आज यहाँ पर अमूल का चीज स्प्रेड न्यू लॉन्च है, बहुत अच्छा है स्वाद में, आप पिज्जा के ऊपर भी यूज कर सकते हैं इसे। तो मैं इसे यहाँ पर ओपन करके और अपनी रेसिपी को और भी लजीज बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने अपनी प्लेट में लिया है और अभी मैं यहाँ पर अपने जो चाप के पीसेस है उन्हें प्लेस कर रही हूँ। साथ में इसे और भी टेस्टी अगर बनाना है तो थोड़ा सा हमने क्या करना है, चटनी के अंदर ही प्याज के जो लच्छे होते हैं, बहुत लोग प्याज खाते हैं, बहुत लोग प्याज नहीं खाते हैं, तो ये टोटली ऑप्शनल है, इसलिए इसे मैंने अपनी रेसिपी के ऊपर ही दिया है। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इसे स्किप। तो यहाँ मैंने चटनी के साथ इन अनियंस को कोट कर लिया है और मैं इसके ऊपर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थोड़ी सी ड्रेसिंग मैं यहाँ पे और डालना चाहूंगी क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस ड्रेसिंग के साथ। और फ्यूचर में आप लोगों से भी कहूंगी कि अमूल के प्रोडक्ट इतने बेहतरीन हैं कि इसे प्लीज इंक्लूड कीजिए। और मुझे नहीं लगता कि अभी आज की लाइफ में कोई भी ऐसा घर होगा जहाँ पर अमूल का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज ना हुआ हो। तो लीजिए, ये तैयार है हमारी क्रीमी सोया चाप। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आप प्लीज इसे अपने रिव्यूज दीजिए, आपको ये पसंद आई कि नहीं। और इसके साथ मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम के साथ ये फ्रूट क्रीम बनाई थी जो कॉम्प्लीमेंट्री है इसके साथ टोटली। और इसे मैं यहाँ पर रखूंगी अपनी प्लेट के साथ। तो होप ये जो रेसिपी हमने आज बनाई है आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसे जरूर एक बार घर में ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोगों को ये जो हम घर में छोटे छोटे होम शेफ्स जो इनोवेशंस करते हैं या जो अपनी रेसिपीज को अपने कल्चर से निकाल कर दूसरे वेजिटेरियन या और चीजों के साथ इंक्लूड करते हैं, तो वो आपको कैसी लगी है। और जाने से पहले एक बार शुक्रिया अदा करूंगी अमूल का और मेरे इतने सारे व्यूअर्स का जो मुझे देख रहे हैं, इतने पेशेंस के साथ उन्होंने मेरी रेसिपी दी। डिस्कनेक्ट होने के बाद भी उन्होंने मेरा साथ दिया, तो धन्यवाद, शुक्रिया। और स्टे सेफ और घर में रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।